सरकार के पहली वर्षगांठ पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि अब तक जयपुर में जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड हम तोड़ें। इस सम्मेलन के अंदर राजस्थान के अंदर 52,000 बूथ से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और वो लोग जिनको केंद्र और राज्य सरकार की योजना से लाभ मिला है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने आ रहे हैं। राजस्थान के दूरस्थ इलाके से लेकर राजधानी जयपुर तक सब जगह से इस सम्मेलन में लोग आ रहे हैं। इस सम्मेलन की खूबसूरती ये रहेगी कि हमेशा आपने देखा होगा ईआरसीपी जब मूर्त रूप ले रही थी मध्य प्रदेश के अंदर, उस समय तत्कालीन समय में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे। पहली बार इस 17 तारीख के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के अंदर ये जो संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसको हम एकीकृत ईआरसीपी कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान के लिए ये जीवनदायिनी होगी। 21 जिलों में पीने का पानी और 2,52,000 के लगभग इसके अंदर सिंचित क्षेत्र होगा। और खूबसूरती इसमें है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, इस दृष्टि से भी राजस्थान सरकार आगे बढ़ चुकी है। 94,000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हो चुकी। अनेकों कामों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, पर मैं कह सकता हूं कि आधुनिक भागीरथी के रूप में भजनलाल जी को इसलिए लोग याद करेंगे कि ईआरसीपी को मूर्त रूप के धरती पर उतारना और यमुना जल का वो समझौता जो सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने 32 वर्ष पहले किया था, उसको धरती पर उतारना। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान अब बदलता हुआ राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन इस राजस्थान को नई सौगात और नई दिशा देकर जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस विजन से राजस्थान को पहले साल के अंदर जिन एक तरह से आधारशिलाएं रखी है, राजस्थान अब देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ी भागीदारिता निभाएगा। पारदर्शी शासन और 10 नीतियों को लागू करने वाला ये पहली बार हुआ है। नीतिगत निर्णय जब होते हैं नीतियों के आधार पर, जब पारदर्शिता स्वतः ही आ जाती है। मोटे तौर पर इन मोटी मोटी बातों के साथ राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। राजस्थान में बड़ी संख्या में सोलर के अलग अलग अलायंसेज हुए हैं, एमओयू हुए हैं, और राजस्थान के किसान को आगामी वित्तीय वर्ष से दिन में बिजली मिलने लग जाए, इसकी संभावनाएं बढ़ गई है। मोटे तौर पर मुझे कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखनी थी 17 तारीख के कार्यक्रम के लिए। हमारा कार्यक्रम लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और लगभग 2 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान करेंगे। हमें इस पहली हमारी वर्षगांठ को जनमानस में यादगार वर्षगांठ बने। भजनलाल जी ने जो काम किए वो लोगों के जहन तक जाएं, लाभार्थी अपने आप को स्वावलंबित महसूस करें, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सरकार की वर्षगांठ है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना करके इस सरकार को जन्म दिया, इसलिए इस सरकार की पहली वर्षगांठ में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाग ले। आगे आगे देखो होता है क्या। कांग्रेस ने 1 साल की उपलब्धियां और भजनलाल जी की सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, इन दोनों की तुलना आप करोगे, तुलनात्मक कागज भी हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको लगेंगे कि वो तो कदम ताल कर रहे थे और हम तेज गति से राजस्थान को आगे ले जा रहे हैं। ये पहला बार नहीं, मुख्यमंत्री जी और सरकार का फैसला, संगठन का फैसला, हर वर्षगांठ पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड रखने वाली पहली भजनलाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है।
एक साल का लेखा जोखा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। 1 साल बाद अगले साल का लेखा जोखा हम फिर रखेंगे। इसलिए अगर दोनों सरकार की तुलना करोगे तो उस समय भ्रष्टाचार की गूंज हुआ करती थी, यहाँ पारदर्शिता की गूंज है। उसमें पेपर माफियों पर सरकार का जबरदस्त था, यहाँ पेपर माफिया जेल में बैठे हैं। उस समय सरकार ने जो घोषणाएं की उनका बजटीय प्रावधान नहीं किया था। अब सरकार ने जो घोषणाएं की है उनका सबका बजटीय प्रावधान होगा। और आप देखेंगे 17 तारीख को भूतो न भविष्यति है, इतनी आधारभूत संरचनाओं की स्वीकृति, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास, ये इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि आप खुद देखेंगे कि राजस्थान तेज गति से आगे जा रहा है। राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके लिए पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65% का बढ़ोतरी करना दिखा रहा है कि राजस्थान अब निवेश का अनुकूल वातावरण बनने के लिए सारी आधारभूत संरचनाओं को अपने में समाहित करेगा। देखिए, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए और इस पर गंभीरता से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे लोग इसका आकलन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कोई एकाएक घटना को हम इस बात से जोड़कर नहीं दे सकते कि इसमें कोई चूक हुई है। ये दुर्घटना थी, दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, पर होनी नहीं चाहिए। इसके बारे में आगे से सावचेती हो रही है। आपका सवाल है, लंबा अनुभव है आपको विधायकी का। मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे राजस्थान में, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही के एक जो एमएलए हैं बाल मुकुंदाचार्य, वो सड़कों पर निकलते हैं, आईडी कार्ड शेयर करते हैं, महिलाओं को उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं। तो ये अधिकार किसी विधायक का नहीं है, इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ करता है तो ये संज्ञान में संगठन के और सरकार के नहीं है। इसको जहां इन बातों का उत्तर जहां देना चाहिए वही उत्तर दे पाएंगे। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पे बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ घोषणाएं हुई है, धरातल पे कुछ नहीं। विपक्ष शायद चश्मे का नंबर बदल ले तो ठीक है। नौकरी लगते हुए नौजवान उनको नजर नहीं आए। कल 7,000 करोड़ रुपए 17 लाख किसानों के खाते में एक टिक के साथ चले गए, उनको नजर नहीं आए। 450 रुपए में मिलता सिलेंडर उनको नजर नहीं आया। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर 9 ग्रीन कॉरिडोर बनते हुए उनको नजर नहीं आए। ये सारी बातें एक साथ 10 पॉलिसीज बनाना, नीतिगत निर्णय करना, क्यों नहीं बनाई उन्होंने पॉलिसी? क्यों नहीं संशोधन किया उन्होंने? क्योंकि उनमें हेतु उस सरकार का दूसरा था। वो नीतिगत निर्णय लेते थे भ्रष्टाचार के, हम नीतिगत निर्णय लेते हैं जन कल्याण के लिए। अभी हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम में ये सारी बातें हैं। हम क्योंकि जो दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर ईआरसीपी धरती पर आएगी। जरा उनको पुराना अपने समय का समय याद आ रहा होगा। प्रताप सिंह जी की स्मृतियों में पुरानी फिल्म चल रही है। ये खुद होटलों में कितने दिन रहे। जो सरकार लंबे समय तक 70 दिन होटलों में, अलग अलग होटलों में कैद रहे अपने लोगों के साथ, उसको होटल याद आ रहे हैं। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार हम किसी में नहीं। एक कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो फैसला लेंगे समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए, आज 1 साल गए। आज सिर्फ 1 वर्ष की उपलब्धियों और इसी के बारे में था।